गुड मॉर्निंग 7th क्लास, सुप्रभातम। हमने संस्कृत विषय में 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं और समझ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, है ना। अब हम थोड़ा सा संस्कृत के विषय व्याकरण पे चलते हैं, ठीक है। हमें व्याकरण भी करना होता है ना। व्याकरण भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए संस्कृत के चैप्टर पढ़ना, है ना। तो हम अब आज से व्याकरण में करेंगे। तो व्याकरण में सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राथमिक ज्ञान। ये हम 6 में भी करते हैं, 7th में भी करते हैं, 8th में भी। हमें मतलब प्राथमिक ज्ञान हमें संस्कृत के व्याकरण में होना चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं संस्कृत शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ कि संस्कृत क्या है, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं लकार कितने होते हैं, वचन कितने होते हैं। ये चीज़ हमें मतलब छोटी छोटी चीज़ हमें प्राथमिक ज्ञान में करनी होती है ना। पता होनी होती है कि हमें किस प्रकार से हमें लकार पूछे जाते हैं, कितने होते हैं। ये हम जब तक नहीं जानेंगे, वचन नहीं जानेंगे, पुरुष नहीं जाएंगे, तब तक हम क्या नहीं कर सकते हैं, संस्कृत से आगे को नहीं बढ़ सकते हैं। हमें एक छोटी छोटी संस्कृत पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ हमको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक ज्ञान में सबसे पहले हम संस्कृत शब्द की उत्पत्ति एवं उसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। क्या संस्कृत शब्द है, क्या उत्पत्ति है, क्या अर्थ है, ठीक है। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, हम उपसर्ग लिखे है ना, हम 6 में उपसर्ग लिखे। तो सम जिसमें उपसर्ग होगा, संस्कृत शब्द किस शब्द से बना है देख लीजिए। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु, करने के अर्थ में चलता है ना। क्री धातु करोति कुरुतो कुर्वन्ति। ध्याय प्रत्यय, प्रत्यय अभी तुमसे दूर है, प्रत्यय नहीं किए गए हैं, 9 से प्रत्यय पढ़ोगे, के योग से बना है। इनके योग से क्या बना है, संस्कृत शब्द, ठीक है। सम उपसर्ग है ये हमारा, जो हमारा अनुस्वार लगा है। सम स्कृत, क्री हमारी धातु है और ध्याय क्या है हमारा, प्रत्यय, ठीक है। किन शब्दों के योग से बना है, संस्कृत शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु ध्याय प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है सुसंस्कारित, परिष्कृत व परिमार्जित, ठीक है। संस्कार युक्त अर्थात संस्कार युक्त हमारी क्या है, संस्कृत है। परिष्कृत अर्थात छाना हुआ जिसे कहते हैं शुद्ध, परिष्कृत का अर्थ हुआ शुद्ध, ठीक है। तो इस शब्द से हमारा क्या बना, इन उपसर्ग से, धातु से, प्रत्यय से हमारा क्या बना है, ये संस्कृत शब्द लिया गया है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, सुसंस्कारित, परिष्कृत व परिमार्जित, ठीक है। ये थी हमारी संस्कृत शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि हम लकार कितने होते हैं। तो लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं, ठीक है। लकार कितने होते हैं, 10 लकार। लेकिन जो मुख्य लकार हैं वो कितने हैं, ठीक है। हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि मुख्य लकार कितने हैं। तो मुख्य लकार जो हम 6 में पढ़ा है हमने, है ना। लट लकार पढ़ा है, लंग पढ़ा है, लिट पढ़ा है, लोट पढ़ा है और विधिलिंग पढ़े हैं ना 6 में। तो हमारे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, पहले तो लकार कितने होते हैं, 10 लकार होते हैं। फिर मुख्य रूप से कितने लकार होते हैं, मुख्य रूप से 5 लकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, लट लकार जो वर्तमान काल में चलता है ना। वर्तमान काल में चलता है हमारा लट लकार जो इस समय चल रहा है, ठीक है। लंग लकार हमारा भूतकाल में चलता है, अर्थात बीता हुआ काल जो बीत गया है, ठीक है। लिट लकार हमारा भविष्यत काल में चलता है, आने वाला काल, ठीक है। लोट लकार हमें आज्ञा के अर्थ में चलता है, आज्ञार्थ जिसको हम कहते हैं, आज्ञा देने के अर्थ में लोट लकार। विधिलिंग लकार हमारा विधि अर्थात संभावना के अर्थ में चलता है ना। विधि, अगर कुछ चीज़ चाहिए होगा, हमारे संभावना है किसी चीज़ की होने की, तो उसमें कौन चलता है, हमारा विधिलिंग लकार, जिसमें हमने क्या पढ़े हैं, धातु रूपों को पढ़े ना। वचन है, वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिसके अनुसार हम शब्द रूप पढ़ते हैं, धातु रूप पढ़ते हैं। एक वचन में क्या चलते हैं, द्विवचन में क्या चलते, बहुवचन में क्या चलते हैं ना। तो फिर है पुरुष। पुरुष कितने होते हैं, 3 पुरुष भी होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जैसे हमने पढ़ धातु पढ़ दिया, पठति पठता पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी पठत पठत। उत्तम पुरुष में पठामी पठाव पठावा, इसी प्रकार गम, है ना। अब ये किसके लिए प्रयोग, प्रथम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है, अन्य के लिए होता है ना। और उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होता है, तुम के लिए, ठीक है। तुम दोनों, तुम सब, इसके लिए कौन सा पुरुष प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसके लिए प्रयोग होगा, अपने लिए, मैं के लिए,
मैं, हम दो, हम दोनों और हम सब। ये इसके लिए कौन सा पुरुष प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष, है ना। ये छोटी से छोटी बात हमको ध्यान में रखनी है। अब आता है लिंग। अब लिंग कितने होते हैं हमें पता है। लिंग कितने होते हैं? 3 लिंग होते हैं। पुल्लिंग जिसमें हमारा शब्द रूप भी चलता है, स्त्रीलिंग जिसमें हमारे शब्द रूप चलते हैं, और नपुंसकलिंग। मान लीजिए पुल्लिंग में बालक शब्द है ना, स्त्रीलिंग में बालिका शब्द है, और नपुंसकलिंग में हमारा क्या है? फल शब्द है, पुस्तक शब्द है, पुष्प शब्द है। ये सारे हमने जो 6 में शब्द रूप पढ़े, तो ये क्या है? लिंग है हमारे। ये क्या है? लिंग। इनके अनुसार ही शब्द रूप चलते हैं, है ना। पुल्लिंग अर्थात पुरुष, स्त्रीलिंग अर्थात महिला, और नपुंसकलिंग जो इन दोनों में ना आए वो क्या कहलाता है? हमारा नपुंसक लिंग। ठीक हो गया। अब है विभक्तियाँ, जिसके अनुसार भी हम शब्द रूप को पढ़ते हैं। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7 होती है। पहले ये मान लीजिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये हमारी 7 क्या होती हैं? विभक्तियाँ होती हैं। अब संबोधन भी, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम संबोधन नहीं बता रही, क्योंकि संबोधन भी हमारा क्या है? जब हमारे शब्द रूप चलते हैं वहाँ भी क्या आता है? संबोधन आता। लेकिन ये कभी ध्यान दिया आपने और बताया भी गया है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही आती। जो प्रथमा, जैसे बालक, बालको, बालका, है ना। तो प्रथमा विभक्ति का जो संबोधन आता है, जैसे संबोधन आता है वो प्रथमा से लेते हुए हे लग जाता है, संबोधन का चिन्ह, है ना। ये क्या हो जाता है? संबोधन में ही प्रथमा विभक्ति भी आ जाती है। विभक्तियाँ 7 होती है तथा संबोधन पद में प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन पद में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा ही विभक्ति होती है। उसके आगे संबोधन का चिन्ह लगा के हे लगा के, ठीक है। तो छोटी से छोटी बात है। अभी पूछ दिया आपको विभक्तियाँ कितनी होती है, तो विभक्तियाँ 7 ही लिखोगे, संबोधन विभक्ति में नहीं आती। ठीक हो गया। फिर है हमारे कारक। कारक कितने होते हैं? 6 कारक, जिसको हम क्या पढ़ते हैं ना? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण। ये 6 कारक हम पढ़ते हैं ना। तो ये श्लोक के द्वारा समझाया गया है। कर्ता, कर्म, करणम च संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरणम च इत्याहु कारकाणि 6। ठीक है। इसमें हमारा कौन सा कारक नहीं आया है? संबंध। संबंध कारक नहीं आता। कारक में सिर्फ 6 ही कारक आते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। ठीक है। ये हमारे 6 कारक होते हैं। कारक पूछ लिया तो आपको क्या लिखना है? 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, जिसके अनुसार हम रूप चलते हैं ना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, संप्रदान के लिए अपदान से पृथक, संबंध को छोड़ करके, काके की रारेरी षष्ठी इसको छोड़ करके, अधिकरण में पाई पर। ये हमारे क्या हैं? 6 कारक हैं। ठीक हो गया। अब है हमारा माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र पढ़े हमने 6 में। 14 हमारे माहेश्वर सूत्र होते हैं। आयुण से लेकर के 14 तक हमारे क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्र होते हैं। चतुर्दश माहे का भी पेपर में पूछ दिया जाता है। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? तो कितने हैं? 14, अर्थात चतुर्दश माहेश्वर सूत्र। ठीक है। फिर आता है प्रत्याहार, जो हमारे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमने बनाने सीखे, षष्ठ में सीखे ना। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार ही प्रत्याहार बनते हैं। जो कितने होते हैं? द्विचत्वारिंशत्, अर्थात 42, 42 हमारे क्या होते हैं? प्रत्याहार होते हैं। द्विचत्वारिंशत्, ठीक है, 42 जिसको हम कहते हैं। फिर आता है उपसर्ग। हमने उपसर्ग भी पढ़े। तो उपसर्ग कितने होते हैं? 22। तो 22 हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे छोटी छोटी प्राथमिक ज्ञान है। ठीक है। प्राथमिक ज्ञान में हमें पहले जो व्याकरण की कॉपियों में शुरुआत करते हैं तो हमें वहाँ प्राथमिक ज्ञान लिखना होता है। इसी के अनुसार हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमको आगे पढ़ना होता है। तो आप क्या करोगे? व्याकरण, ये काम आप व्याकरण की कॉपी में करोगे। जो आप व्याकरण की कॉपी बनाई होगी, शुरुआत से प्राथमिक ज्ञान डाल के आपको काम भेजा जाएगा यहाँ से, आप उसको अपनी कॉपी में करोगे। ठीक है।